मेरी जिंदगी के 10 साल की स्ट्रगल एक तरफ, ये वीडियो एक तरफ, एंड आई एम 200% श्योर कि ऑनलाइन बिजनेस फील्ड के अंदर आने वाले जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो एक टर्निंग पॉइंट होगा। सो वॉच टिल द एंड। आज से ठीक 10 साल पहले I was just a waiter and fast forward today, alhamdulillah life has changed और मैंने क्या अचीव किया है and how you can achieve the same, here are the details। इंटरनेट की दुनिया से बेखबर बंदे को यानी मुझे यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में पता चलता है कि इंटरनेट से भी पैसा कमाया जाता है। एंड गेस व्हाट, पहला ऑनलाइन अर्निंग का मेथड मिला भी तो वो मिला जिसमें आपको एड्स पे क्लिक करने होते हैं, जिसकी पेमेंट भी आपको नहीं मिलती बल्कि हाथ से आपके पैसे जाते हैं उस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए। एंड यस, आई नो दिस कि मेजॉरिटी इसी चीज से ही पहला अपना काम शुरू करते हैं। देन यूनिवर्सिटी के सेकंड ईयर में मेरे एक क्लास फेलो से मुझे पता चलता है कि उसने एक वेबसाइट बनाई। ही परफॉर्म्ड एसईओ ऑन दैट वेबसाइट, ट्रैफिक आई गूगल से, उसने उस पर एडसेंस अप्रूव करवाया एंड एडसेंस की वजह से उस वेबसाइट ने $1000 पर मंथ अर्न किया। दैट वाज व्हेन मुझे पता चला यस, ऑनलाइन काम की ये कोई एक स्किल होती है जिसको एसईओ कहा जाता है। जैसे तैसे करके मैंने स्किल सीखी और फिर अगली मुश्किल सर पे ये आई, इज दिस द राइट स्किल जिसमें मुझे जाना चाहिए टू बिल्ड माय करियर। वक्त गुजरता जा रहा था, ग्रेजुएशन पास आ रही थी और मेंटल प्रेशर बहुत हद तक बढ़ रहा था कि भाई ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, बिकॉज आई कुड नॉट डू द जॉब। क्योंकि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद एग्जैक्टली वो पॉइंट होता है जब एक जिम्मेदार बच्चे को जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। और 9th क्लास से लेकर अपनी यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर तक एज अ वेटर काम कर करके मुझे ये चीज तो कंफर्म हो गई थी कि भाई अब जिंदगी के अंदर लाइफ में जॉब करके गुजारा कोई पॉसिबल नहीं है। आई हैव टू डू अ बिजनेस। सो राइट आफ्टर माई ग्रेजुएशन मैं एक छोटा सा ऑफिस ओपन करता हूं एंड ब्लॉगिंग साइट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 साल गुजरता है, एक वेबसाइट $1000 पर मंथ अर्न करना शुरू कर देती है थ्रू एडसेंस। एंड इमीडिएटली जब मेरा वो एक गोल अचीव होता है जो कि सब लोग उस चीज को करते हैं, वो क्या है, आई अपग्रेडेड माई लाइफ स्टाइल। एंड गेस व्हाट, 4 माह नहीं गुजरे होंगे, अ गूगल अपडेट हिट्स माय वेबसाइट, अर्निंग्स ओवरनाइट 0 पे आ जाती हैं। अगेन आई वाज टोटली स्ट्रेसफुल, लाइफस्टाइल वाज अपग्रेडेड एंड द ओनली वे जिससे पैसा आ रहा था वो बंद हो चुका था। और दैट वाज द टाइम जब मैंने सोचा आई थिंक आई शुड स्विच इनटू समथिंग एल्स। उस टाइम पर मैंने ग्राफिक डिजाइन सीखना शुरू किया। आई स्टार्टेड वीडियो एडिटिंग एज वेल। लेकिन उस टाइम पे अभी मेरे पास इतना अपग्रेडेड पीसी नहीं था जिसकी बेस पे मैं अपना ग्राफिक डिजाइन का या वीडियो एडिटिंग का जो काम था उसको कंटिन्यू रख पाता, बिकॉज बहुत सारा इशू आ रहा था प्रोसेसिंग स्पीड का एंड इस तरह की चीजों। और उसी के साथ इट वाज हाईली डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं अब अपने टाइम को किसी चीज को सीखने में स्पेंड करूं, बिकॉज उस टाइम पे अफोर्डेबल ही नहीं था कि कुछ दिन काम किए बगैर रहा जाए। सो कहीं ना कहीं से पैसा आना जरूरी था एंड सर पर जिम्मेदारियों का बोझ ज्यादा होने की वजह से आई क्विट बोथ ऑफ देम। अगेन कुछ वीडियोस मैं देखता हूं जिससे मुझे पता चलता है कि स्टिल पीपल आर मेकिंग मनी विद एसईओ। मैंने अगेन स्टार्ट कर दी बट स्टिल रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। देन आई थॉट चलो फाइवर ट्राई करते हैं, फाइवर पर एसईओ की सर्विसेज ऑफर करता हूं। आई ट्राइड लेकिन वो नहीं चल सका। देन आई स्टार्टेड लर्निंग वर्डप्रेस। अपने एक यूनिक क्लास फेलो से जो मेरा बैचमेट था, आई स्टार्टेड लर्निंग वर्डप्रेस एंड बेसिक्स सीखने के बाद आई ओपन अनदर फाइवर अकाउंट। उसके ऊपर मैंने वर्डप्रेस की सर्विसेज ऑफर कर दी वेबसाइट डिजाइन करने की एंड 2 से 3 माह के अंदर अकाउंट चलने लग गया। आई स्टार्टेड मेकिंग सम मनी। लेकिन अपनी गलतियों और लालच की वजह से मेरा वो फाइवर का अकाउंट उड़ गया। अगेन मैंने एसईओ का एक कोर्स ज्वाइन किया किसी का और वहां से मैंने कुछ नई चीजें सीखी, उनको इंप्लीमेंट किया और उस टाइम तक मुझे तकरीबन 3 से 4 साल हो चुके थे ग्रेजुएशन कंप्लीट किए एंड फाइनली आई स्टार्टेड मेकिंग गुड मनी विद एसईओ। सो बेसिकली आई स्टार्टेड माय कंटेंट राइटिंग एजेंसी, क्योंकि उस टाइम पे ब्लॉगिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। हर किसी को राइटर्स की ज़रूरत होती थी, लोगों को राइटर्स मिलते नहीं थे। आई स्टार्टेड माई एजेंसी, मेरे पास कुछ 10-12 राइटर्स की एक टीम थी एंड सब कुछ अच्छा चल रहा था एंड अचानक चैट जीपीटी लॉन्च होता है एंड गेस व्हाट, विद इन 2 वीक्स टोटल काम 0 हो जाता है। हर किसी के पास अपना सेल्फ राइटर आ चुका था, चैट जीपीटी। एवरीवन वाज going and getting the content done by the chat GPT or AI tools and nobody was using our services, so I had to quit that as well. Again mind upset हो गया, अब क्या करें, क्योंकि मुझे क्लाइंट वर्क बिल्कुल भी पसंद नहीं था और अपना बिजनेस करने के लिए I had not enough backup और ना ही उस टाइम पर टाइम विंडो मुझे मिल रही थी कि मैं कुछ और डिफरेंट सीख लेता हूं, बिकॉज दैट इज द टाइम जब आप टोटली जो है वो जकड़े जाते हैं कि भाई साहब अब ना नई चीजें सीखने के लिए टाइम है, यू हैव टू गेट मैरिड एज वेल, यू हैव पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपको संभालना है उनको, you have to take care of the whole house and you can't waste your time. That was the moment I started working.
ऑन एसईओ अगेन, बट इस टाइम थोड़ा स्ट्रेटेजिकली काम किया। और अब के बार ये मैंने अपना माइंड बना लिया था कि भाई एक अर्निंग सोर्स के ऊपर रिलाय नहीं करना। एंड दैट वाज द टाइम जब मैंने अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट की। आई स्टार्टेड माय वेबसाइट्स, आई स्टार्टेड माय कंटेंट क्रिएशन जर्नी, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन फाइवर एज वेल। एवरी सिंगल थिंग स्टार्टेड वर्किंग परफेक्टली। फाइवर से पैसा आने लग गया, मुझे क्लाइंट्स से पैसा आने लग गया, ऑब्वियसली मजबूरी में करना था कंटेंट क्रिएशन की वजह से, एंड मेरी अपनी वेबसाइट्स से भी पैसा आने लगे। एंड दैट वाज द टाइम जब मैंने अपनी टीम बिल्डिंग स्टार्ट की, जो कि अब जाके हम 45 नंबर पे पहुंच चुके हैं। मेरी जो जीएमएस डिजिटल्स की टीम है, उस टाइम पे जो मेरा मेजर डिसीजन था दैट वाज कंटेंट क्रिएशन। एंड आई हैड नो गोल इन माइंड कि कंटेंट क्रिएट करके ये करूंगा वो करूंगा। आई जस्ट समहाउ स्टार्टेड डूइंग इट। मुझे नहीं पता व्हाट एवर वाज द रीजन, आई जस्ट kept doing it और करता रहा। एंड टुडे यू कैन चेक आउट ऑल माय सोशल मीडिया अकाउंट्स, सबके ऊपर 1-1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। उसी के साथ मैंने फाइवर पर एसईओ की सर्विसेज स्टार्ट की। एंड उसमें मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, बिकॉज चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी थी। जो मेरे दोस्त ऑलरेडी सक्सेसफुल थे फाइवर के अंदर, टॉप रेटेड सेलर्स माशाल्लाह, दे हेल्प्ड मी अ लॉट मेरे फाइवर के अकाउंट्स को चलाने में। एंड उसी टाइम पे आई गॉट मैरिड एंड थिंग्स वेंट स्मूथ। अब इस सारी स्टोरी को आपको बताने का मकसद था आप मेरी जिंदगी के ऊपर एक नज़र लगा के देख सकें कि जब आप ऑनलाइन फील्ड के अंदर जाते हैं आपको किन रास्तों से कैसे कैसे होकर गुजरना पड़ता है, सो दैट यू कैन इंटरनलाइज के अच्छा आप ऑलमोस्ट अब एज के उस पीरियड में है जहां पे आपके पास इतना इनफ टाइम नहीं होगा फ्री। मे बी आप मैरिड हो, मे बी आपके ऊपर घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, मे बी आप किसी भी और रीजन की वजह से एक्स्ट्रा टाइम ना दे सकें, या ऑलरेडी इतने ज़्यादा बिजी हों कि एक्स्ट्रा टाइम निकाल ही ना सकें किसी स्किल को सीखने के लिए, या फिर वट एवर कुड बी द रीज़न, एंड यू वॉन्ट टू स्टार्ट लर्निंग ऑनलाइन। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है? आई गेव यू माई एग्जाम्पल जस्ट टू रियलाइज दैट कि ऑनलाइन अर्निंग इज नॉट समथिंग जो हर कोई कर सकता है, हर कोई सकता है। इट्स जस्ट द थिंग के आप में कितनी विल पावर है, कितना सेक्रीफाइस, कितना पेशेंस दिखाते हैं। इट्स ऑल अबाउट दैट। बट मेन इस वीडियो का जो मकसद है वो ये बताना नहीं था कि मैं क्या कर चुका हूँ। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज व्हाट यू कैन डू, हाउ कैन यू डिसाइड द राइट स्किल फॉर यू, जिससे आपको ये पता चले कि ओके दिस इज समथिंग जिसमें मुझे परसू करना है, उसको एज अ कैरियर लेके चलना है, सो दैट आई कैन बिकम कंफर्टेबल, मैं अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जी सकूँ। आई कैन डू माई बिजनेस, आई कैन ट्रैवल द वर्ल्ड अराउंड, लाइक लिटरली आई हैव विजिटेड यूरोप एज वेल, एंड इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। बट द थिंग इज इट ओनली बिकम्स पॉसिबल व्हेन आपका जो काम है वो फिजिकल लोकेशन के साथ अटैच नहीं है। जैसे लोकेशन छोड़ेंगे काम बंद हो जाए, लाइक फिर वो टाइम के साथ इतना अटैच नहीं है। इट डजंट मैटर आप दिन में काम करें, रात में काम करें, 2 दिन बाद काम करें, हफ्ते बाद, वट एवर काम हो रहा हो, राइट? तो इट इज ओनली पॉसिबल इन ऑनलाइन फील्ड। सो इन केस यू वांट टू बिल्ड एन ऑनलाइन बिजनेस, दिस इज द पॉइंट जहां से वीडियो आगे आपके लिए अब और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। ये वो पॉइंट होगा जहां से यू विल रियली थिंक ओके दिस वीडियो हैज सम गोल्डन नगेट्स फॉर मी। तो जो भी बंदा ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करना चाहता है, देयर आर 2 स्टेप्स। पहला है लर्न अ प्रॉपर स्किल, सेकंड इज मार्केट योर स्किल। बट द बिगेस्ट क्वेश्चन इज विच स्किल टू चूज, कौन सी चूज करें? हाउ वुड वी नो कि आने वाले टाइम के अंदर या करंटली या दैट स्किल इज गुड? हाउ विल यू डिसाइड? आई हैव अ ब्लूप्रिंट फॉर यू। देखें राइट नाउ जो मेजर ऑनलाइन स्किल्स हैं, जो बड़ी बड़ी, जिनके मे बी आपको नाम भी पता हो, ड्रॉप शिपिंग, वीडियो एडिटिंग, Amazon FBA, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब स्किल्स तो हैं, मे बी और भी हैं इसके अलावा भी। हाउ विल यू डिसाइड कि बेस्ट कौन सी है? कैसे डिसाइड होगा? किसी स्किल को मल्टीपल चीज़ों की बेस पे आपने असेस करना, और वो असेसमेंट अभी आपको करके दिखाता हूँ। वो मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। अपफ्रंट कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है उस स्किल के अंदर काम स्टार्ट करने के लिए, कितना ईजी है उसको स्केल करना, कितनी ईजी उसकी फुलफिलमेंट है, उसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है, और वो कितनी डिफिकल्ट चीज़ है। तो लेट्स से पहली एग्जांपल लेते हैं ड्रॉप शिपिंग की। अब ड्रॉप शिपिंग के अंदर अपफ्रंट कैपिटल बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है आपको। ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू स्पेंड मनी ऑन एड्स, ऑन रिसर्च, ऑन टूल्स, ऑन एम्प्लॉयज, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स। सो अपफ्रंट कैपिटल बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। स्केलेबिलिटी की बात करें, जितना स्केल ज़्यादा करना है आपको, उतना ज़्यादा उसके अंदर आपको पैसा फेंकना पड़ेगा। फुलफिलमेंट की बात करें, फुलफिलमेंट इज स्लाइटली हार्ड, बिकॉज इसके अंदर जो प्रोडक्ट होती है वो आपके अपने हाथ में नहीं होती। आप किसी बंदे को, जो बंदा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, आप उसको कहते हैं कि प्रोडक्ट्स आगे भेजो। सम टाइम वो कोई मिस्टेक्स करते हैं, कुछ इश्यूज आ जाते हैं जिनकी वजह से आपके लिए फुलफिलमेंट करना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। देन द रिस्क फैक्टर इज हाई। और अगर डिफिकल्टी की बात करें, इट्स ईजी, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मेन चीज़ इसके अंदर होती है आपके पास अच्छा बजट हो और आप अच्छी प्रोडक्ट ले लें। दीज आर द मेन थिंग्स। एग्जीक्यूशन इज नॉट द डिफिकल्ट पार्ट ऑफ इट। फिर आती है ई-कॉमर्स एसईओ। अगेन अपफ्रंट कैपिटल हाई है। स्केलेबिलिटी की बात करें तो मुश्किल है। फुलफिलमेंट भी इसकी भी मुश्किल हो जाती है समटाइम्स, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर करते हैं तो आपके लिए आसान होगी। रिस्क की बात करें तो वो भी हाई होता है। रिटर्न रेट और इस तरह की काफ़ी चीज़ें इसके अंदर भी इन्वॉल्व होती हैं। डिफिकल्टी की बात करें तो वो भी थोड़ी सी हाई है, बिकॉज इसके अंदर विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करना ज़्यादा मुश्किल होता है। नाउ FB या गूगल एड्स, अपफ्रंट कैपिटल बहुत लो है, बिकॉज आप $10 से पर डे से भी एड्स स्टार्ट कर सकते हैं।
स्केलेबिलिटी इसमें थोड़ी सी हार्ड है, ज़्यादा बजट रिक्वायर्ड है। फुलफिलमेंट इसमें हार्ड है, रिजल्ट्स डिलीवर करने पड़ते हैं। अगर आपने क्लाइंट से प्रॉमिस किया है यू हैव टू डिलीवर द रिजल्ट्स, अदरवाइज वो पे नहीं करेंगे। रिस्क की बात करें तो हाई है, क्योंकि इसके अंदर आपको कम पैसे में ज़्यादा रिजल्ट्स निकालने होते हैं, जो कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है। डिफिकल्टी की बात करें तो थोड़ी सी हाई है, बिकॉज इसमें रूल्स एंड एल्गोरिदम्स चेंज होते रहते हैं, तो वक्त के साथ साथ नई चीज़ें अपग्रेड करनी पड़ती हैं। देन देयर इज़ वीडियो एडिटिंग। अपफ्रंट कैपिटल हाई है, क्योंकि इसके अंदर आपको अच्छा खासा 5 लाख 6 लाख का पीसी बिल्ड करना होता है। स्केलेबिलिटी की बात करें तो आपको अगर वीडियो एडिटिंग के काम को स्केल करना है तो आपको उसके लिए ज़्यादा पीसीज रिक्वायर्ड होंगे, महंगे वाले, एंड अच्छे टैलेंटेड लोग रखने पड़ेंगे जो अच्छा खासा चार्ज करते हैं। फुलफिलमेंट की बात करें थोड़ी सी हार्ड है, क्लाइंट्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं, छोटी छोटी चीज़ों की कस्टमाइजेशंस जो कि टाइम बहुत लेती हैं, रिसोर्स बहुत लेती हैं। रिस्क बहुत लो है इसके अंदर, डिफिकल्टी बहुत लो है क्योंकि सीखना बहुत आसान है इसको। एंड देन देयर इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अपफ्रंट कैपिटल बिल्कुल लो है, बिकॉज आपने अपनी वेबसाइट की एसईओ स्टार्ट करनी है। ऑल यू नीड इज अ डोमेन होस्टिंग, जो 1 साल के लिए आप $40 से $50 में बाय कर लेते हैं। एंड देन आपको एक टूल चाहिए, फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी पर मंथ $20 कॉस्ट करता है, दैट्स इट। आपको कंटेंट लिखवाना है, वेबसाइट पे पुट करते जाएं, दैट इज इट। स्केलेबिलिटी, इसको स्केल करना बहुत आसान है। स्केल करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसा रिक्वायर्ड नहीं है, बिकॉज वट यू नीड टू स्केल इन एसईओ इज ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट, और कंटेंट आप ए से अपनी वेबसाइट के ऊपर जितना मर्जी पुट करते जाएं, जस्ट कॉस्ट $20 पर मंथ। फुलफिलमेंट की बात करें तो इतनी भी हार्ड नहीं है ना इतनी आसान, क्योंकि इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो समटाइम्स आपको क्लाइंट्स को रिजल्ट्स डिलीवर करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, बिकॉज क्लाइंट्स वेट नहीं करते। इट रिक्वायर्स पेशेंस। तो लोग 2 से 3 माह के अंदर हड़बड़ा जाते हैं, लेकिन आपको 6 से 7 माह रिक्वायर्ड होते हैं टू डिलीवर गुड रिजल्ट्स। दैट्स वाई थोड़ी सी जो इसकी फुलफिलमेंट है वो थोड़ी सी में भी कह लें कि जी टफ है। रिस्क फैक्टर बात करें बहुत हाई है, क्योंकि गूगल अपडेट्स का डर होता है। बट गेस व्हाट, अगर आप गूगल की गाइडलाइंस के मुताबिक काम कर रहे हैं, आपको कभी अपडेट कोई कुछ, मेरी साइट्स को अब आप हाइट नहीं लगती। व्हाट्स द सीक्रेट? कोई सीक्रेट नहीं है, जस्ट एक यूजर को मैं वैल्यू देता हूँ, दैट इज इट। आप भी देख ले, मैं बैट लगाता हूँ आपसे, आपकी साइट को कभी हिट नहीं लग सकती। डिफिकल्टी की बात करें, लिटरली ईजी है। लाइक आप हार्डली 10 घंटे का किसी का कोर्स वॉच कर लें, यू विल गेट टू नो एसईओ होती क्या है। मेन चीज एसईओ के अंदर ये नहीं है कि सीक्रेट्स का पता चले, मेन चीज एसईओ के अंदर है आपको पता चल जाए करना क्या है, उसको इंप्लीमेंट कर दिया, नाउ वेट। कैन यू वेट फॉर इट? बहुत ज्यादा लोग वेट नहीं कर सकते, बिकॉज दे डोंट हैव पेशेंस इन देम, दैट इज द प्रॉब्लम। इस असेसमेंट की बेस पर अगर हम देखें, वीडियो एडिटिंग एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये दोनों जरा सूटेबल समझ आती हैं स्किल्स, जिनको एज अ कैरियर हम पिक कर सकते हैं। लेट्स से आप वीडियो एडिटिंग को एज अ कैरियर पिक करते हैं, आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पहला है जॉब, आपको जॉब करनी है, सिंपल, आप वीडियो एडिटिंग को सीखें एंड जाएं जॉब कर लें, सिंपल। इफ यू वांट टू बिल्ड अ बिजनेस, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस फॉर यू। आप अपनी प्रोडक्ट बिल्ड कर लें, आप एजेंसी बना लें, आप सर्विसेज ऑफर कर दें वीडियो एडिटिंग की, या फिर आप अपने यूट्यूब चैनल्स स्टार्ट कर दें, वट एवर द ऑप्शन यू पिक। अब प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को अगर आपको सेल करना है, यू नीड एक्सपोजर, यू नीड अटेंशन ऑफ अदर्स, जिससे लोगों को पता चले यू डू समथिंग, ताकि वो, और सही लोगों को पता चले, ताकि वो आपसे वो सर्विस ले सकें या प्रोडक्ट बाय कर सकें। तो कैसे वो एक्सपोजर आप ले सकते हैं, कैसे लोगों तक जा सकते हैं ताकि लोगों को पता तो चले आप एग्जिस्ट करते हैं, फिर ही वो आपसे सर्विस या प्रोडक्ट बाय करेंगे। देयर आर 4 ऑप्शंस। सबसे पहला है आप डोर टू डोर जाके लोगों को बताएं, विच इज एन ओल्ड स्कूल मेथड, मे बी आप उस चीज़ को सूटेबल कंसिडर भी ना करें अब। सेकंड इज आप गूगल एड्स रन कर लें, आप फेसबुक एड्स रन कर लें, जिसमें आप लोगों को बताएं कि मैं ये सर्विसेज ऑफर करता हूं, मैं आपके लिए काम कर सकता हूं, हम ये काम कर चुके हैं। वहां से लोग आपको ट्रैक करेंगे, बट उसके लिए आपको अपफ्रंट कैपिटल रिक्वायर्ड है। नोबडी नोज कब आपको क्लाइंट मिलेगा, बिकॉज यू हैव टू लर्न गूगल एड्स एज वेल। थर्ड इज कंटेंट क्रिएशन, आप ऑर्गेनिक कंटेंट क्रिएट करें, वीडियोस बनाएं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया सब चैनल्स के ऊपर आप अपलोड करें वीडियोस को। इट कैन टेक 1 ईयर, फिर उसके बाद जाके आपको कुछ ट्रैक्शन मिलना शुरू होगी, जिससे आपको कुछ थोड़े से रिजल्ट्स नजर आएंगे। फोर्थ ऑप्शन इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यू मेक अ वेबसाइट, आप अपने टारगेटेड कीवर्ड्स को टारगेट करें, एंड गेस व्हाट, यू लिटरली हैव टू स्पेंड लाइक ज़्यादा से ज़्यादा $60 से $70। आपकी साइट शुरू हो जाएगी, उसके ऊपर आपने कंटेंट पोस्ट कर दिया, नाउ वेट फॉर इट। कुछ टाइम पीरियड आपको उसको देना है, एंड सम टाइम के बाद कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई कीवर्ड गूगल में रैंक करेगा, वहां से आपको बिजनेस आना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ लेट्स से आप वीडियो एडिटिंग की जगह सीख ही एसईओ लेते हैं, एसईओ को अपना एक कैरियर बिल्ड करना चाहते हैं, एसईओ को एज अ स्किल चूज करते हैं। तो अभी जो पूरा सिस्टम आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, आप उसमें जस्ट एसईओ रिप्लेस करते हैं। आप एसईओ की प्रोडक्ट बेच दें, आप एसईओ की सर्विसेज बेच दें। लाइक आप फॉर एग्जांपल अपनी सर्विसेज बेचना चाहते हैं, आप किसी सर्विसेज वाले कीवर्ड पे रैंक कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एजेंसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान, इस कीवर्ड के ऊपर गूगल के अंदर नंबर 1 पे रैंक कर रही है। द बेस्ट पार्ट अबाउट एसईओ इज आप इसको पार्ट टाइम से स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे कोई स्टूडेंट है, कोई हाउस वाइफ है, कोई बंदा जॉब करता है, उस जॉब के साथ उसके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम होता है, कोई स्टूडेंट है वो स्टडीज करता है, वट एवर द सिनेरियो, इवन बिजनेस ओनर जो अपना बिजनेस रन कर रहा है, वो एसईओ को अब सीख सकता है, ताकि वो अपने बिजनेस को मार्केट कर सके थ्रू गूगल, क्योंकि गूगल में लोग एग्जिस्ट करते हैं जो उस बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं,
उनको वो टारगेट कर सकता है रैंक करके। सेकंड चीज ये है, जेन्युइनली आपको किसी कोर्स की जरूरत नहीं है एसईओ करने के लिए। इसके अंदर जो मेन चीज है वो है पेशेंस की, बिकॉज एसईओ अपने रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर करने के लिए 6 से 12 माह, 8 माह, 10 माह का टाइम लेती है, लेकिन वो तब होता है जब आपने चीज़ें सही इंप्लीमेंट की हैं। दैट मीन्स के इतनी सी एसईओ आपको बस आ जाए कि आपको पता हो जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, उसमें गलती कोई नहीं है, एटलीस्ट इतनी आपको आनी चाहिए। और अगर आपके उसी किए हुए काम के अंदर काफ़ी मिस्टेक्स हैं तो आपके लिए ज़्यादा पेशेंस रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि वो रिजल्ट्स का जो टाइम स्पैन है वो और बढ़ जाएगा। तो आप इस चीज़ को स्पीड अप करने के लिए द बेस्ट रूट यू कैन पिक इज आप किसी मेंटोर के साथ जुड़ जाएं जाके, जो आपको उंगली पकड़ के अपने साथ चलाएं, आपको हर एक एक्शन के ऊपर, हर एक स्टेप के ऊपर ये बताएं दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। दैट्स हाउ यू कैन अवॉइड द मिस्टेक्स, अवॉइड द लर्निंग कर्व टाइम, जिसमें लाइक आपको अगर मे भी 3 साल लग सकते थे खुद सीखने में, यू गेट इट डन इन 3 months, 4 months में आपने चीज़ सीख ली है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी राइट नाउ मेरा अपना एसईओ मास्टरी बैच 6 स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैं स्टूडेंट्स के साथ अपनी वेबसाइट एक रैंक करता हूँ उनके सामने। जो मैं उनको सिखा रहा हूँ एग्जैक्टली वही चीज़ इंप्लीमेंट करके मैं अपनी साइट रैंक करता हूँ, प्लस जितने स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होंगे उस कोर्स के अंदर मैं उनकी वेबसाइट्स उनसे शुरू करवाता हूं, उनको रैंक करवाता हूं, ताकि कोर्स एंड के ऊपर उनका कोई एसेट बन रहा हो, बिल्ड हो चुका हो, जिससे उनको पैसा निकल रहा हो। इट कुड बी एन ई कॉमर्स वेबसाइट, इट कुड बी ए बिजनेस वेबसाइट, इट कुड बी ए टूल वेबसाइट, इट कुड बी ए फाइवर अकाउंट एज वेल। हम 2 चीज़ें करते हैं लाइव। मैं अपना एक फाइवर का अकाउंट रैंक करूंगा प्लस अपनी एक वेबसाइट रैंक करूंगा, जस्ट टू प्रूव कि जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ इट्स नॉट अ फ्लफ, वो एक्चुअल में वो चीज़ है जिससे रिजल्ट्स आते हैं। मैं रिजल्ट्स ला के दिखाऊंगा एंड देन आई विल गेट यू टू वर्क, ताकि आप काम करके रिजल्ट्स निकालें। इससे आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। और मजे की बात बताऊं, नो वन इज डूइंग दिस। पूरी इंडस्ट्री के अंदर आपके पाकिस्तान में जितने भी लोग करवा रहे हैं, कोई बंदा ये चीज़ नहीं इंप्लीमेंट कर रहा जो मैंने अभी आपको बताया। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी लाइफ चेंज हुई है, जैसे मोहम्मद अजीम, इन्होंने 3 माह में ही 11 लाख का बिजनेस किया विद एसईओ। हमजा, जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद कोर्स ज्वाइन किया और विद इन 2 months एसईओ की इनको जॉब मिल गई। देन एक और हमजा, ये उनकी वेबसाइट के स्टैट्स हैं। देन इखलास जाहिद, जिन्होंने कोर्स के बाद 60K की जॉब अक्वायर की एसईओ की। और ऐसा एक नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रिजल्ट्स गेन किए हैं थ्रू माय ट्रेनिंग। और ये वो लोग हैं जो काम करते हैं। आई एम नॉट सेइंग मेरा कोर्स बहुत अच्छा है, ऑल आई एम सेइंग इज ये वो लोग हैं जो सिर्फ ट्रेनिंग नहीं लेते बट उसको प्रैक्टिकल करते हैं। मेरा ये मेन अर्निंग का सोर्स नहीं है। लाइक अगर मेरे पास 40-45 बंदों की टीम है एंड इफ़ यू थिंक कि मैं सिर्फ कोर्स करवाता हूँ और वो टीम मैंने रखी हुई है, इलॉजिकल सी चीज़ है, राइट? इतनी सैलरीज पर मंथ पे करना इज नॉट पॉसिबल जस्ट विद द कोर्स। ऑब्वियसली आई एम रनिंग एन एजेंसी एंड अदर थिंग्स एज वेल। द थिंग इज कि मैं स्टूडेंट्स को अपने साथ लेके चलता हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करवाता हूँ, जहाँ जहाँ वो स्टक होते हैं वहाँ पे उनकी हेल्प करता हूँ, ताकि उनके लिए रास्ता आसान हो जाए। तो 15 दिसंबर को हमारी एनरोलमेंट वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। और मे बी आप अगर उससे पहले वीडियोस वॉच कर रहे हो, ये वाली वीडियो देख रहे हो, तो यू कैन ज्वाइन। इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं टू एनरोल इन द कोर्स। और अदरवाइज यू कैन स्किप द वीडियो। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, यू कैन स्टॉप वॉचिंग द वीडियो, इट्स अप टू यू। आई एम नॉट फोर्सिंग यू, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा। ऑल आई एम जस्ट टेलिंग यू इज द फैक्ट्स एंड रियल इन्फॉर्मेशन। क्योंकि इसके बाद आई डोंट थिंक कि मेरे पास अब इतना टाइम होगा कि आई विल बी एबल टू डू अनदर कोर्स। मे बी अगर करवाता हूँ तो 1-2 साल का टाइम लग सकता है, आई डोंट नो, मे बी। या फिर अगर आप इस वीडियो को 15 दिसंबर के बाद वॉच कर रहे हैं, यू कैन स्टिल कॉन्टैक्ट एंड सी इफ देयर आर एनी स्लॉट्स लेफ्ट, बिकॉज हम अनलिमिटेड लोगों को एनरोल नहीं करते। हम पहले प्रॉपर स्टूडेंट का एक वो ओवरव्यू लेते हैं, इज दैट द राइट स्टूडेंट जिसको एनरोल किया जाए। हम हर किसी को एनरोल कर नहीं सकते। उसकी रीजन ये है, कुछ लोग काम करने वाले होते हैं, कुछ नहीं काम करने वाले होते। सो जो काम नहीं करते उनका कोर्स करवा के हम ना अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं ना उनका टाइम वेस्ट करना चाहते हैं। सो दैट वाज इट। मजीद अगर आपको डिटेल्स चाहिए, आई टोल्ड यू द व्हाट्सएप नंबर, ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होगा, यू कैन विजिट इट और यू कैन विजिट ghulamali.com। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो यार लाइक कर देना, इसको शेयर कर दें दूसरों के साथ। फॉलो फॉर मोर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।